हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की एक्सरसाइज 18A शुरू करेंगे। 18A के हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 to 5 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 13। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ थी टेंजेंट की, सर्कल की, उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम थी हमारे पास, किसी सर्कल में अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन या लाइन को टच करते हुए निकलते हैं, जैसे ये लाइन है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये सर्कल को टच करते हुए जा रही है, जस्ट टच करते हुए, ठीक है, किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे भी टच करती हुई गई, यहाँ पे भी टच करती हुई गई, तो ये सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे ऐसे टच करती हुई जा रही है। सर्कल के सर्कमफेरेंस में इतना लंबा टच नहीं, सिर्फ जस्ट एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, तो हम उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं टेंजेंट। एंड साथ में ये सेंटर होता है, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस को टच करता है वो होता है रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन MN, ये सेंटर हो गया O, ये हो गया P। तो फर्स्ट थ्योरम थी, किसी सर्कल में कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, फर्स्ट थ्योरम। एक और हम इसमें बात कल डिस्कस किए थे कि MP और PN एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी बढ़ सकती है। तो अभी देखो MP PN के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे MP इक्वल PN बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ हो सकता है, जब हम किसी सर्कल में कॉर्ड को बनाते हैं, ये हो गई कॉर्ड, इसी का नाम हम M दे देते हैं, सेम यही MN, और इस पे जब सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर फॉल करती है, P लिख लेते हैं, उस टाइम MP इक्वल हो जाएगा PN के। ओके, तो ये कॉर्ड में लाई करेगी, क्योंकि ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। दूसरी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट इस तरह से मीट करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट पर किसी, तो उस टाइम ये सेंटर हो गया, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा ही साथ में टेंजेंट के साथ, ये टेंजेंट इस तरह से मीट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और सेंटर में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। साथ ही ये P पॉइंट है माना, ये A है, ये B है, AP इक्वल हो जाएगा BP के, AP इक्वल हो जाएगा BP के, ये हमने कोरोलरीज में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये थे हमारी तीन प्रॉपर्टीज़, इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 to 13 कंप्लीट करने वाले हैं। बस यही जो हमारे पास प्रॉपर्टी है यही काम आने वाली है हमारी इन क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर गिवन है, सर्कल इसमें टच हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, ये D है, C, B एंड A। कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ D क्वाड्रिलेटरल ABCD टच अ सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो एक सर्कल को टच कर रहा है, प्रूफ दैट AB टू प्रूफ AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये आपको प्रूफ करना है। इसमें क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लगते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इक्वल है BC प्लस AD के। तो इस सर्कल में सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर, ये हो गया सर्कल का सेंटर, और इस सर्कल में आप ये लाइन को देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो इस टेंजेंट पर ये जब रेडियस इसमें मीट करेगा तो ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम इसको भी मीट करवा देते, देखो ये पूरा सर्कल है, यहाँ पे ये लाइन जो है इसके साथ मीट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो इसको भी हम बोल देंगे ये क्या हो जाएगा, 90। सेम इस तरह से यहाँ पे भी ये 90 और यहाँ पे भी ये 90 हो जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, हमें तो ये देखना है कि AB को प्लस करना है, किसके साथ, CD के साथ, ये दोनों साथ आने चाहिए। अब कैसे हो सकता है ये, तो देखो ये वाला भी मैंने क्या समझाया आपको, एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो देखो ये सर्कल हो गया, इसमें दो टेंजेंट है, ये दिख रहे होंगे आपको, जो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट में। सेम देखो नीचे वाला सर्कल, ये और ये हमारे टेंजेंट हो गए जो एक एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस सर्कल में यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया जो एक एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस सर्कल में ये टेंजेंट हो गया और ये भी टेंजेंट हो गया जो एक पॉइंट पे हमें मीट करवा रहे हैं। देखो ये और ये सेम, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट आपस में बाहर की तरफ कहीं मीट करते हैं उस टाइम AP इज इक्वल टू BP हो जाता है। तो यहाँ पे इस सर्कल में अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं R, S, P एंड Q। तो ये देख रहे हैं आप, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, सेम ये वाली साइड
इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 3 ये 4 बना लेते हैं ऐसे। तो हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके टेंजेंट्स जो थे मीट करवाए, यहाँ पे टेंजेंट्स मीट करवाया, यहाँ पे टेंजेंट्स मीट करवाया, और जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यूज़ की। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो AP है, AP में आते हैं, AP इक्वल किसके हो जाएगा, AS के, साथ ही PB इक्वल हो जाएगा किसके, PB इक्वल हो जाएगा BQ के या QB के। देन कौन सा ले, DR इक्वल हो जाएगा किसके, DR इक्वल हो जाएगा DS के, एंड RC इक्वल हो जाएगा CQ के। ओके, ये हमने ले ली, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड, और ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब चारों की प्रॉपर्टी लिखनी क्या है, तो हमारे पास कोरोलरी है, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल from an exterior point, the tangents are equal in length। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लिख ली यहाँ पे, इक्वल इन लेंथ। अब ये जो है ना, ये सारे AP, PB, DR, RC, AP, PB, DR और RC, हमें क्या चाहिए साइड, AB और CD चाहिए, AB और CD, और AB और CD ही जो हमारे पास है इन चारों से मिला के बन रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो इक्वेशंस ऐड करते हैं, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस OS प्लस CQ। अब यहाँ पे अगर हम देखें AP प्लस PB किससे मिलके बना है, AB से। यहाँ पे लिख लेते हैं AP प्लस PB इज इक्वल टू AB है, तो बस AP प्लस PB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, प्लस DR प्लस RC किसके इक्वल है, DR प्लस RC DC के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं DC या CD, कुछ भी लिख लो आप, CD लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में CD बोला है। अब आते हैं AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, AS कहाँ है, AS के साथ तो DS है, AS के साथ OS नहीं होगा, ये DS होगा, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये D था, DR इक्वल किसके, DS के, तो ये D है। तो AS और DS, AS और SD या DS किससे मिलके बना है, तो हम इन दोनों को पहले ले लेते हैं। ठीक है, AS और DS मिलके बना है AD से, प्लस BQ और CQ किससे मिलके बना है, BC से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ऐसे भी लिख लो बाद में। ठीक है, तो AS और DS मिला के AD बना, BQ और CQ मिला के BC बना, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, यही हमें क्वेश्चन में चाहिए थी, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होती है, जब हम इसको नोट कर रहे थे ना AP, तो हमने पहले ये लाइन ली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल AP बराबर था किसके, AS के। अब मैंने AP इस साइड क्यों ली, देखो AP किस वाले साइड में आ रहा है, AB के साइड में आ रहा है, और AB कहाँ है, हमारी लेफ्ट साइड थी, इसीलिए मैंने AP को इस साइड रखा। फिर आते हैं हम PB पे, क्योंकि मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, तो दूसरी बार भी मैंने हॉरिजॉन्टल ले ली PB। साथ ही अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें AB चाहिए, और AB में जो जो साइड्स हैं वो हमेशा आप इस साइड रखेंगे। ठीक है, अब BC था, तो BC कहाँ पे है, ये रहा BC, तो BQ और QC कोशिश करो कि इस साइड रहे, BQ और QC। ठीक है, तो ये अगर आपने गलत उतार दिया, या माना ये पहले लिख लिया, फिर ये अपने हिसाब से BQ इस तरफ डाल दिया, तो ये गलत हो सकता है जब आप इसे ऐड करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि हम पहले क्या नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, AB और CD दिया है, किससे मिलके बन रहा है, उस साइड को, उसको आप इस साइड में रखेंगे। बाकी जो इस साइड में पूछा है उसके जितने भी पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो इस साइड में अपने हिसाब से अरेंज करने होंगे। ओके, क्योंकि अगर आप BQ इस साइड लिख देंगे और PB इस साइड लिख देंगे, तो इनको जब ऐड करोगे ना, तो आंसर यहाँ से गलत निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो पहले मैंने AP लिया, फिर मैंने PB लिया, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, तो मैंने यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, DR, देन RC ले ली। ठीक है, ऐसे ही इसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, रिफर फिगर क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ये जो दिया था अभी हमने जो सॉल्व किया है, इसी को आपको एज अ रेफरेंस लेना है। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। कह रहा है कि प्रूव करो कि जो ये पैरेललोग्राम है ये अब रोम्बस है। करना कुछ नहीं है, अभी आपने क्या कर दिया है प्रूफ, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के, ये आपने प्रूफ किया है। सेम मेथड आप यूज़ करोगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया, वही आपने क्वेश्चन नंबर 7 में करना है। तो जब आप इस स्टेप तक पहुँच जाओगे, इसी के बाद शुरू होगा पैरेललोग्राम आपका रोम्बस कैसे बनता है। तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। इससे पहले वाला जितना भी स्टेप है वही आपको इसमें करना है दोबारा से सॉल्व। तो हमें सिर्फ अभी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अभी हमें इसी की नीड है बस, तो हम यही लिख रहे हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए बी है ए बी, ये ए बी सी डी, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगा, या सी डी के लिख लेते हैं, ठीक है फर्स्ट। दूसरा ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम, ओके, ये लिख देंगे। अब क्या चाहिए हमको, देखो इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है। तो ए बी प्लस सी डी की जगह क्या मैं ए बी लिख सकती हूँ, क्योंकि सी डी की जगह देखो ए बी बराबर है सी डी के, तो सी डी भी इक्वल है ए बी के, यहाँ पे ए बी लिख लेती हूँ। ए डी की जगह मैं ए डी लिख लेती हूँ और बी सी की जगह ए डी लिख लेती हूँ। देखो हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में हमें ये साइड इसके इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो हमें ये प्रूव करना है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मैं ये वाली साइड या ये साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दूंगी ना, तो चारों साइड्स इक्वल आ जाएगी। हमें यही प्रूव करना है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ए बी कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ए बी, ए डी ट्वाइस ए डी, 2 से 2 कैंसिल। ए बी किसके इक्वल हो गया, ए डी के। अब जरा इसको देखो, ए बी इक्वल है डी सी के, बी सी इक्वल है ए डी के। ऑल्सो अब एक और चीज़ प्रूफ हो चुकी है, ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल आ गया किसके, ए डी के। अब इक्वेशंस लिख लेते हैं हम। एक तो हमें ये मिल गया है ए बी इज इक्वल टू ए डी फर्स्ट, दूसरा हमें मिला ये थर्ड हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें 3 इक्वेशन मिल गई है। ए बी इक्वल है सी डी के बी, ए बी इक्वल है ए डी के बी, ए बी इक्वल है ए बी, देखो यहाँ पे ए बी इक्वल है सी डी और ए बी इक्वल है ए डी। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, और ए डी इक्वल है बी सी। 3 इक्वेशन मिली है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है ए डी के बी, और ए डी इक्वल है बी सी के। तो देखो ए बी सी डी ए डी और बी सी कहाँ पे है, ए बी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, ए डी इक्वल है बी सी के। तो चारों साइड इक्वल प्रूफ हो गई यहाँ पे। तो बस यही करना था हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमने किया क्या, इस स्टेप में हमें क्वेश्चन में दिया था कि यही फिगर आपको यूज़ करना है। पहले उन्होंने क्वाड्रिलेटरल बोला था, जिसको हमने प्रूव किया था कि जो ए बी प्लस सी डी है वो इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट किया। तो हमने क्या देखना था, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इक्वेशन लिखी। साथ ही मुझे पता था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वही हमने यूज़ किया। तो ए बी प्लस सी डी की जगह मैंने ए बी लिख दिया, बी सी की जगह मैंने ए डी लिख दिया, क्योंकि ए डी बराबर बी सी है। तो बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए डी। तो ये ट्वाइस ए बी हो गया, ये 2 ए डी हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो एक और चीज़ हमें मिली कि ए बी ए डी के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। तो 3 इक्वेशन से हमें पता चला कि ए बी अगर सी डी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी और ए डी बराबर बी सी। तो चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई है। तो ये हमारा एक रोम्बस हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द गिवन फिगर प्रूव दैट ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल है बी पी सी क्यू और ए आर के। देखो ट्राइंगल में लग ऐसा रहा है कि ये लेना है फिर ये लेना है, बट जो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस फिगर को पहले सॉल्व करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी सर्कल में 2 टेंजेंट्स आपस में एक्सटीरियर पॉइंट में कहीं मीट करते हैं, तो उस टाइम वो टेंजेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस यही करना है। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये सर्कल हो गया, इसमें 2 टेंजेंट्स मिल रहे हैं आपस में, एक्सटीरियर पॉइंट ए पे, सेम यहाँ पे भी एक्सटीरियर पॉइंट बी पे, सेम यहाँ पे भी एक्सटीरियर पॉइंट सी पे। सबसे पहले सेंटर बना लेते हैं।
फिर वही रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस और यहाँ पे भी रेडियस, जो कि क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ए पी इक्वल है ए आर के, बी पी इक्वल है बी क्यू के और क्यू सी इक्वल है आर सी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तो मिल चुकी है प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर पॉइंट जब मिलता है तो वहाँ पे टेंजेंट्स इक्वल हो जाते हैं, वही हमें इसमें लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लो, ए पी बी क्यू और सी आर दिया है, ए पी बी क्यू और सी आर, इट मीन्स ये तीनों साइड इसी साइड में हम नोट डाउन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट है ए पी इज इक्वल टू ए आर, तो ए पी साइड आया है, ए आर इस साइड आ गया। सेकंड कह रहा है बी क्यू, तो हम बी क्यू भी इस साइड उतार देते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, तो बी पी इस साइड है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में हमें सी आर चाहिए, तो पहले सी आर इस साइड उतारेंगे लेफ्ट साइड, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू इस साइड। अब क्वेश्चन को पहले मैच कर लेते हैं, ए पी बी क्यू सी आर लेफ्ट साइड है, बी पी सी क्यू ए आर राइट साइड है। तो अभी हम सही जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। इफ़ जो कोरोलरी आपके पास गिवन है वही लिखना है आपको, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल from an exterior point, the tangents are equal in length। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लिख ली। अब क्या करेंगे अगेन, क्योंकि प्लस का साइन है तो तीनों को प्लस कर देते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को। तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगी ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, जो प्रॉपर्टी थी, जो हमने तीन प्रॉपर्टी सीखी थी उसमें से एक प्रॉपर्टी को यूज़ किया, जहाँ पे ये दोनों सर्कल में टेंजेंट हो गए थे, एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट कर रहे थे, ये सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, देन ये भी हमारे जो सर्कल है उसमें टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट में। तो जो प्रॉपर्टी थी वही हमने लगाई है, साथ में हमने इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया। बस ध्यान ये रखना है कि इस तरफ क्या रिक्वायरमेंट है और इस तरफ क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का, अच्छा 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड कह रहा है ऑल्सो शो दैट कि ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी। ये बोल रहा है, कह रहा है ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर जो है वो इक्वल है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पहले हम लिख लेते हैं क्या होता है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कौन सा ले रहे ट्राइंगल, देखो ए बी सी, इसी का पेरीमीटर फाइंड करना है हमें। तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सारी साइड्स क्या है हमारे पास, ये फिगर दिया है, ए ऊपर है, बी एंड सी, तो सम ऑफ ऑल साइड यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड। तो फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको ये फिगर दिखाई दे अच्छे से। तो मैं लिख लेती हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें कि ए बी किससे मिलके बना है, देखो ए बी किससे मिलके बना है, ए पी प्लस पी बी से। लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। फिर बी सी को अगर हम देखें तो बी सी बना है बी क्यू प्लस क्यू सी से, बी क्यू प्लस क्यू सी से। एंड सी ए या ए सी ए मिलके बना है सी आर प्लस आर ए से, सी आर प्लस आर ए से। ठीक है, यहीं पे हम यूज़ कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। ए बी की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। बी सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। सी ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, सी आर प्लस आर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इतना हमने लिख लिया।
ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो AP, BQ और CR, ये अभी हमने प्रूव किया। देखो AP, BQ, CR इज इक्वल टू AR प्लस BP प्लस CQ है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले, AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू AR प्लस BP प्लस CQ, लिख लेते हैं प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया था। तो हम यहाँ पे इसका क्या रोल है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AP, BQ, CR है, AP, BQ, CR है वो इक्वल है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के ABC के। हमें चाहिए क्या, AP, BQ और CR चाहिए। ये है AP, BQ और CR, लेकिन बाकी का क्या करें, तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग उतार लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है AP प्लस BQ प्लस CR को एक साथ उतार लिया, जो बचे उसको अलग उतार लेते हैं, PB प्लस QC प्लस RA को। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AP प्लस BQ प्लस CR। अब इसको ध्यान से देखो, PB QC RA, PB QC RA ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे भी सेम उतार दूंगी, AP प्लस BQ प्लस CR। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले पेरीमीटर निकाला ट्राइंगल का, जो होता है AB प्लस BC प्लस CA के। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। फिर मैंने देखा जो AB है वो यहाँ पे AP प्लस PB से बनी है, सेम BC BQ प्लस QC से बनी है, इसी तरह से CA CR प्लस RA से बनी थी। वही मैंने इसमें क्या कर दिया, AB की जगह ये लिख दी, BC की जगह ये लिख दिया, CA की जगह ये लिख दिया। अभी हमने प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल था, तो मुझे रिक्वायरमेंट अभी AP BQ और CR की है, तो मुझे उसको रखना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे AP, BQ और CR की जगह ये अगर नोट डाउन कर लेते तो ये आंसर आपका मैच नहीं होगा, तो मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे AP, BQ, CR की रिक्वायरमेंट थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको मैंने चेंज कर दिया AP, BQ और CR में। ठीक है, अब AP, BQ, CR, AP, BQ, CR, कितने AP, BQ, CR हो जाएंगे, 2AP प्लस BQ प्लस CR, ब्रैकेट में रख देते हैं, बट इक्वल में हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो 2 को कहाँ डालूंगी, नीचे डिवीज़न में डाल दूंगी। तो यहाँ पे सेम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे ये चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 2 इज इक्वल टू AP प्लस BQ प्लस CR। तो ये प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 नीचे है ना, तो ऊपर 1 ही तो होगा, तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हो जाएगा AP प्लस BQ प्लस CR के। अब चाहे आप इसको इस साइड लिख लो, इसको इस साइड लिख लो, ये प्रूफ हो चुका है। तो हमने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले की हेल्प से ही इसको निकाला है। ओके, अदर मेथड भी होते हैं, ये सबसे ईजी मेथड है, इसीलिए मैंने ये करवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है ना, वही आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे। और साथ में ये मैंने पहले ही बना लिया, हमने आपको समझा दिया था कि इसमें ये कैसे इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेना आप कि जो AP है वो AR के इक्वल क्यों है, PB PQ, वैसे तो हमें PB और BQ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है AB इक्वल है AC के। देखो यहाँ से AB इक्वल है पूरे इस AC के, ये तो हमें गिवन है। फर्स्ट कह रहा है BQ इक्वल CQ, ये तो आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि जो BQ है, ये BQ जो है वो इक्वल है CQ के, ये BQ BP के बराबर है और ये CQ RC के बराबर है, और हमें AB दिया है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो AB में से अगर मैं AP को हटा दूँ तो क्या बचेगा, BP, और वो BP किसके इक्वल है, BQ के। अगर AC में से AR को हटा दूँ तो क्या बचेगा, RC, जो कि इक्वल है QC के। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है AB इज इक्वल टू AC गिवन, साथ ही AP इज इक्वल टू AR। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इफ़ 2 टेंजेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे आप लिख लेना प्रॉपर्टीज़ को। आगे बढ़ते हैं। तो AP इज इक्वल टू AR, AB इज इक्वल टू AC। देखो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगी, फर्स्ट और सेकंड, AB यहाँ से यहाँ तक है, AP यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, BP मिलेगा, और उस BP से BQ मिल सकता है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो AB को माइनस कर देते हैं, AB माइनस AP कर देंगे इस तरफ, और AC
से हम माइनस कर देंगे AR को। तो AB से अगर मैं AP हटा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, PB बचेगा। AC से अगर मैं AR को हटा दूँ, AC में से AR को अगर हटा दूँ तो RC बचेगा, या CR जो भी लिख लो, RC बचा। ये बन जाती है इक्वेशन 3। ओके, अब हमें पता है कि जो PB है वो BQ के इक्वल है। हाँ, हमें ज़रूरत पड़ रही है इसकी, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। BP इक्वल है BQ के, एंड AR इक्वल, AR नहीं, RC इक्वल है QC के। तीनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी, साइड में लिख दोगे आप पहले, ठीक है। तो हमें पता है जो PB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PB इक्वल है किसके, PB इक्वल है BQ के, एंड RC इक्वल है किसके, QC के। ओके, प्रॉपर्टी हमने ऊपर लिख दी है। क्या करेंगे, PB इज इक्वल टू RC में इसको पुट कर लेंगे, तो PB इज इक्वल टू RC, PB की जगह क्या लिख देंगे, BQ, क्योंकि हमें BQ की रिक्वायरमेंट है, और RC की जगह क्या लिख देंगे, QC। तो ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं था, एक ट्राइंगल गिवन था जिसमें उसने BQ बराबर QC बोला, ये प्रूफ करना था। तो BQ BB के तो बराबर है ना PB के, तो मैंने क्या किया, AB आपको गिवन था, AC गिवन था, वो लिखा हमने। तो मैंने AB में से AP को हटा दिया, मुझे BP मिला। AC में से AR को हटा दिया, मुझे RC मिला, जो कि ये था। साथ में हमें ये भी तो पता है ना, जो BP है वो BQ के बराबर है, तो BB की जगह मैंने BQ लिख दिया। और हमें ये भी पता है RC QC के इक्वल है, RC इक्वल किसके हो जाएगा, QC के, RC की जगह QC लिख लिया। यही हमें प्रूफ करना था कि BQ इज इक्वल टू CQ, इसको हम CQ ही लिख लेते, लो CQ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर, स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ दे टच ईच अदर एक्सटर्नली। कह रहा है कि 2 सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस 6.3 है और एक का रेडियस 3.6 है, यानी कि एक सर्कल तो है बड़ा और दूसरा सर्कल है छोटा। तो कह रहा है ये दोनों ना एक दूसरे से एक्सटर्नली टच है, यानी कि ऐसे टच है, एक्सटर्नली बाहर की तरफ। तो मैं इसको एक्सटर्नली टच करवा लेती हूँ ऐसे, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। इसका रेडियस है 6.3 और इसका रेडियस है 3.6। क्या कह रहा है, दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, स्टेट द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन देयर सेंटर्स, उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे A, यहाँ पे लिख लेते हैं A, यहाँ पे लिख लेते हैं B। तो A प्लस B इज इक्वल टू 6.3 प्लस 3.6, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, दे टच ईच अदर इंटरनली। अब ये एक दूसरे को इंटरनली टच करें, यानी कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल इसी के ना बीच में बनाएगा, ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है। तो बना लेते हैं, एक सर्कल हो गया ये जिसका रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 6.3, इसको मैं बाद में लिखूंगी। अब दूसरा सर्कल इसी के अंदर से टच करता हुआ जा रहा है, समझ लो ये छोटा सर्कल है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 3.6 और इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 6.3। कह रहा है A से लेके B के B ये रहा, A ये रहा ना पॉइंट, ये वाला सेंटर, दूसरे का सेंटर ये है तो ये B सेंटर हो गया। यानी एक का सेंटर तो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे वाले का सेंटर यहाँ से यहाँ तक है। तो कह रहा है इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालो। अगर पूरा 6.3 है, यहाँ से यहाँ तक 3.6 है, हमें तो ये चाहिए, हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो 6.3 A माइनस B इज इक्वल टू 6.3 माइनस 3.6, इन दोनों को अगर हम माइनस करते तो ये आ जाता है 2.7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सर्कल बड़ा वाला था और ये सर्कल छोटा वाला यहाँ पे टच किया गया है ऐसे। बड़े वाले का सेंटर ये है माना, तो उसकी यहाँ तक की डिस्टेंस 6.3 है, छोटे वाले की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3.6 है। उसने क्या पूछा है, दे टच ईच अदर इंटरनली, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये फाइंड करनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वो वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ऐड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ए बी के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या किया, बड़े से छोटे की वैल्यू को माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर O, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, प्रूव दैट एंगल AOP इज इक्वल BOP।
यानी 2 टेंजेंट दिए हैं और आउटसाइड कह रहा है एक पॉइंट है P, तो ये सेंटर ले लेते हैं हम O। इसमें ऐसे 2 टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, वो पॉइंट का नाम दे दिया उन्होंने P। अब PA और PB बोल रहा है, PA PB 2 टेंजेंट्स हैं, तो P तो हमने यहाँ पे बना लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे A हो जाएगा इस पॉइंट में, इस पॉइंट में हम B ले लेते हैं। और क्योंकि रेडियस से ये अगर टेंजेंट में मीट करेगा तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी मीट करवा देते हैं यहाँ पे। प्रूफ करना है फर्स्ट ट्राइंगल AOP, एंगल AOP एंगल BOP के, ये इक्वल प्रूफ करना है। AOP यानी ये एंगल इक्वल है BOP के। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कोरोलरी था, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी कि किसी सर्कल में अगर 2 टेंजेंट्स तरह से मीट करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट पे, तो वहाँ पे ये टेंजेंट्स इसके इक्वल हो जाता है। साथ ही ये वाला एंगल, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। आप वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रूव करने को बोल रहा है तो हम अच्छे से इसको प्रूव करेंगे पहले, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है, इसको और इसको। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। कैसे, हमारे पास क्या क्या गिवन है। अभी हमने ये देखा कि जो AP है ये वाला और PB है, क्या ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। पहले लिख लेते हैं ट्राइंगल कौन सा हम ले रहे हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, 2 ट्राइंगल हमने ले लिए, ठीक है। सबसे पहला PAO इक्वल है PBO के। क्यों है इक्वल, 90 डिग्री क्यों है, हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, ठीक है। ये लिख लेंगे हम इस पर प्रॉपर्टी। साथ ही इसमें और कुछ लिख सकते हैं हम, PO और PO दोनों ट्राइंगल में क्या है हमारे, कॉमन है। PO इक्वल है PO के, कॉमन लिख लेते हैं यहाँ पे। और कुछ और इसमें हम लिख सकते हैं, देखो रेडियाई भी तो सेम है, देखो पूरा सर्कल है, इसमें कहीं पे भी आप रेडियस बनाएंगे तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम ही है। हम लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू OB। ये हम लिख लेते हैं रेडियाई प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियाई है तो सेम रेडियाई भी सेम ही होंगे, ठीक है। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। 3 हमें मिल गई है प्रॉपर्टीज़, तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल AOP है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOP के बाय कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो 90 डिग्री भी है सामने, हाइपोटेन्यूस साइड दोनों की कॉमन आ रही है, तो हम लिख सकते हैं RHS से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है RHS से प्रूफ। दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया है हमारा, तो एंगल AOB और एंगल आपको BOP को इक्वल प्रूव करना है, तो एंगल AOP और BOP को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। जब आप किसी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो उसमें पड़ने वाले जिस एंगल की, जिस साइड की आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं बाय CPCT से। तो मैं यहाँ पे भी वही करूँगी। तो मैंने इस ट्राइंगल को RHS से इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, तो AOP एंड BOP में ये एंगल O हमें मिल रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि जिस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है उसी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल पड़ रहा है, तो हम इसको CPCT से प्रूव कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगी ट्राइंगल AOP इक्वल है BOP के बाय CPCTC से, ओके। CPCTC की फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, CPCTC की इसकी होगी फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are congruent। देखो हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो उस ट्राइंगल में पड़ने वाली जिस भी साइड की, जिस भी एंगल की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप CPCT से प्रूव कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे O था, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, इन्हीं ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो मैंने उसको CPCT से प्रूव कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है जो OP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ कॉर्ड AB का।
कॉर्ड ए बी। ठीक है, इस फिगर को यहाँ पे एक बार और बना लेते हैं। ये हो गया टेंजेंट, आउटर पॉइंट हो जाएगा हमारा P, ये है A पॉइंट, ये हो जाएगा B पॉइंट, ये है सेंटर, ये सेंटर। ठीक है, और क्या हमें प्रूव करना है? कॉर्ड ए बी प्रूव करना है ना, तो ए बी ये हमारी कॉर्ड हो गई, तो उसको हम मिला लेते हैं। ये कॉर्ड किसी सर्कल पर ये हमारी कॉर्ड है, और सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा है, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AP। अब पहले इसको समझो, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मतलब क्या है, यही तो मैं प्रूव करना है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री प्रूव करना है पहले तो आपको। बाइसेक्टर का मतलब है ये और ये भी इक्वल प्रूव करना है आपको, तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं हम, M दे देते हैं। यानी आपको AM और MB टू प्रूफ लिख लेती हूँ। एक तो आपको ये प्रूव करना है, साथ ही आपको ये भी प्रूव करना है जो AMO है, AMO एंड BMO ये 90 डिग्री भी प्रूव करना है आपको। दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। ये O जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे बना लेते हैं हम ट्रायंगल की तरह। ये O हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से यहाँ पे ये M हो जाएगा, यहाँ पे ये M हो गया, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या क्या करना है, उसने कहा कि जो ये कॉर्ड है ना, उस कॉर्ड पर ये OP यहाँ पे M नाम दे दिया है, ये P यहाँ पे बोल रहा है ये ना, तो हम अगर इसको भी प्रूव कर लेंगे तो वही आ जाएगा उसमें। तो OM जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 और बाइसेक्ट का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, एंड देन ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अगर सिंपल बाइसेक्ट वर्ड यूज़ किया होता, सिर्फ बाइसेक्ट बोला होता, तो हमको AM इक्वल MB के प्रूव करना है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है तो 90 भी प्रूव करना है और बाइसेक्ट भी प्रूव करना है, दो चीज़ें प्रूव करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। ले रहे हैं हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। ऊपर से भी समझा देती हूँ, BOM ये ले रहे हैं हम। ठीक है, कौन किसके इक्वल है? सबसे पहले ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? अभी हमने ये प्रूव किया है कि AOP और BOP एक दूसरे के इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव कर लिया। कैसे? AOP लिखा था ना, AOP एंड BOP एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल O इक्वल है ना एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं AOM एंड BOM, या एंगल 1 इक्वल है एंगल OM एंड OM, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिख देंगे OM एंड OM कॉमन। दो प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। साथ ही अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि OA और OB भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम सर्कल का रेडियस है, सेम सर्कल का रेडियस। तो हम लिख लेंगे OA इक्वल हो जाएगा OB के रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। तो हमने क्या देखा अभी, इसमें हमें प्रूफ क्या करना था? हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। हमारे पास ये मैंने ट्राइंगल उसको नीचे बना लिया था, एंगल 1 एंड एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है। साथ ही OM दोनों में कॉमन है। OA और OB किसी सर्कल में रेडियस है, तो एक सेम सर्कल का रेडियस इक्वल ही होता है। ये तीन प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब हम लिखेंगे ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट है BOM के बाय। प्रॉपर्टी क्या लिखेगी? साइड, ये वाली साइड, ये तो हमें प्रूव करनी है ना, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। तो क्या किया हमने, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। फिर हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर किसी दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, तो उसमें पड़ने वाले जिस भी एंगल के में रिक्वायरमेंट है या जिस भी साइड की रिक्वायरमेंट है, उसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं बाय CPCTC से। तो लिख लेते हैं किसकी रिक्वायरमेंट है? AM इक्वल हो जाएगा MB के बाय CPCTC से। आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, क्योंकि बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, जैसे दो क्वेश्चन आएंगे तो ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। साथ में एक और चीज़ आपको प्रूफ करनी है, एंगल। तो देखो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये 180 के इक्वल है, तो मैं रख सकती हूँ इसको AMO प्लस OMB इक्वल है 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है?
जी स्ट्रेट लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, AMO, मैं M को बीच में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मुझे 90 लाना पड़ेगा 180 को। कैसे लाएंगे, AMO प्लस OMB इक्वल है 180 के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में पड़ रहा है M। अब इन दोनों में से अगर कोई सेम हो जाए, हो सकता है कैसे, अभी अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, उसमें पढ़ने वाले जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं बाय CP/CTC से। तो हम क्या करेंगे, OMA इक्वल प्रूफ कर लेते हैं OMB के क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय CP/CTC, यही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ट्राइंगल AMO प्लस OMB की जगह लिख लेती हूँ AMO, इसे लिख लेती हूँ AMO इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। कितने AMO हो गए, 2 AMO हो गए, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। AMO की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, और अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो एंगल AMO की वैल्यू आती है 90 डिग्री, ठीक है। अगर AMO 90 है तो OMB भी तो 90 होगा, तो हम लिख लेते हैं BMO भी 90 डिग्री होगा। BMO लिखो, OMB लिखो, दोनों ही करेक्ट है, बस ये ध्यान रखना M बीच में आए, जिसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो BMO भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, क्या किया हमने क्वेश्चन नंबर 11 में, फर्स्ट उसने बोला था हमारे पास AOP, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना था। तो पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, देन हमने इन दोनों को CP/CT से प्रूव करा। सेकंड कह रहा था कि OP परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है, किसका, कॉर्ड AB का। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री भी प्रूव करना था, बाइसेक्टर मतलब किसी साइड को बीच से कट कर रहा है, ये भी आपको प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट करा, देन CP/CT से दोनों जिसकी भी रिक्वायरमेंट थी AM और MB को CP/CT से इक्वल प्रूव कर दिया, देन इसको हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर गिवन है, कह रहा है 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट P पे। AB इज द AB is the direct common tangent of these circles, prove that। ये जो AB आपको दिखाई दे रही है ना, ये A एंड B 2 सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। आपको प्रूफ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा है AB को। जो पॉइंट P है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं M। तो क्या कह रहा है, टेंजेंट एट पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा है AB को। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो PM है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अगर PM बाइसेक्ट कर रहा है AB को तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो AM है ना वो इक्वल है MB के। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 11 में, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है तो 90 डिग्री भी प्रूव करना है, और साथ में आपको बाइसेक्ट भी प्रूव करना होता है कि ये साइड इसके इक्वल है। इस टाइम इसने सिर्फ बाइसेक्ट बोला है तो हमें 90 डिग्री प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रूव करना है AM इक्वल है MB के। फर्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं। इस सर्कल को देखो, ये टेंजेंट और ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा, दोनों एक्सटीरियर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं M पे, जिस वजह से AM इक्वल हो जाएगा किसके, MP के। AM इक्वल हो जाएगा MP के। इसमें आ जाओ सर्कल, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट मीट कर रहा है एक्सटीरियर पॉइंट M में, तो यहाँ पे जो हमारे पास BM और PM इक्वल हो जाएगा, या MP लिख लो क्योंकि यहाँ पे MP लिखा है, और यहाँ पे लिख लेते हैं BM इक्वल हो जाएगा MP के, फर्स्ट एंड सेकेंड। जब AM MP के इक्वल है और BM भी MP के इक्वल है तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दोनों ही MP के इक्वल है, तो ये तो अपने आप ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो AM इक्वल हो जाएगा BM के, ठीक। तो ये तो हमारा AM इक्वल हो गया BM के। प्रूफ क्या करना था, देखो यही तो प्रूफ करना है, AM इक्वल है BM के या MB के, तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, हैंड्स प्रूफ। क्या किया हमने, हमारे पास हाँ यहाँ पे ज़रूर हमें लिखना है सेम वही, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ,
ये आपको यहाँ पे लिखना था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक सर्कल था, सर्कल के बाहर देखो ये दोनों हमारे एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट एम हो गया, ये टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा, ए एम इक्वल हो जाएगा एम पी के, बी एम इक्वल हो जाएगा एम पी के। अगर दोनों ही दूसरे एम पी के इक्वल है तो हमने ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिए, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, सेकंड कह रहा है आपको एंगल ए पी बी इक्वल करना है 90 डिग्री के। अब देखते हैं ये पढ़ कर रहा है ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, यानी आपको ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले हम ये देखते हैं। इसको मैं नीचे अलग से उतार देती हूँ, ये है, ये ऐसा ट्राइंगल कुछ बन रहा है, बीच में एम था, ये हमारा ए है, ये बी है, बीच में पी है। ठीक है, और क्या दिया है इसमें, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो उसके बेस एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट से इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल, तो मैं लिख लेती हूँ एंगल, नेमिंग कर देते हैं एंगल 1, इसको दे देते हैं एंगल 2। ठीक है, सेम ऐसे देखो ये ट्राइंगल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, तो ये एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 3, इसको ले लेते हैं एंगल 4। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ट्राइंगल्स इज ऑल्सो इक्वल इन ट्राइंगल। ओके, तो ये तो हमने लिख लिया। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल द एंगल्स ऑपोजिट या ऑपोजिट एंगल्स टू देम आर ऑल्सो इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये नहीं लिखना है, ऑल्सो इक्वल। तो ये तो हमने लिख लिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब क्योंकि वो कह रहा है कि आपको P को, इस ट्राइंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हम इसी वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ये और ये ट्राइंगल। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी इक्वल है, ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के, क्योंकि ट्राइंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब 180 डिग्री के हो गया है, एंगल ए एंगल 1 के इक्वल है, एंगल ए 1 के इक्वल, प्लस एंगल बी 4 के इक्वल है, प्लस एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को हमने पी नाम दे देते हैं यहाँ पे, लो पी, ए पी बी है ना, तो पी लिख लेंगे। पी किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने क्या लिखा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 को लिख लेंगे एंगल 2, प्लस एंगल 4 को लिख लेंगे एंगल 3, प्लस एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और 2 एंगल 2 हो जाएंगे, 3 और 3 2 एंगल 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा, बराबर में 180 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू अगर निकालें तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 90। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 है कौन, देखो एंगल P है, तो हम लिख लेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 है, सो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। हम इसको पूरी नेमिंग दे देते हैं, ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हमें 2 और 3 चाहिए क्वेश्चन में, 2 और 3। कभी आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 की जगह 1 लिख दिया तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 मिलेगा, और हो सकता है कि आप 3 की जगह 4 लिख लें, तो ये एंगल 1 और 4 हो जाएगा। देखो
एंगल 1 और 4 हो जाएगा, इसका सम 90 आ जाएगा। हमें जिसकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी हम उसी को लिखते हैं। तो क्योंकि मुझे P चाहिए था और मुझे पता है एंगल P जो है एंगल 2 + 3 से मिलके बना है, इसका मतलब ये है कि मुझे एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए। तो मैं किसको चेंज करूँगी, एंगल 1 को और एंगल 4 को हटा दूँगी। तो एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, एंगल 4 3 के, इसी से मुझे एंगल 2 और 3 मिलेगा। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। अगेन एक सर्कल है, सर्कल में टेंजेंट्स जो मीट कर रहे हैं एक एक्सटीरियर पॉइंट A पर, सेंटर बना लेते हैं, ये रेडियस हो जाएगा, सेंटर बना लेते हैं, ये रेडियस हो जाएगा, नेमिंग कर लेते हैं Q एड ये हो जाएगा P, क्योंकि उसने AP और AQ बोला है तो A तो कॉमन हो गया, बचा क्या P और Q। साथ ही ये 90 डिग्री हो जाएंगे, 90, ये हो जाएगा सेंटर O। आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूफ दैट, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना क्या है, कह रहा है एंगल P ट्राइंगल PAQ इक्वल है टू OPQ के। दिखने में टफ लग रहा है कि PAQ इक्वल है टू OPQ के। पहले हम ये देखेंगे जो प्रूफ दिया रहता है कि इसको प्रूफ करना है, हम वो आ किस में रहा है, PAQ ये तो हमारे इसमें आ रहा है जिसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। OPQ ये तो एक ट्राइंगल में आ रहा है। क्या करेंगे, दोनों को ले लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ को, ठीक है। एक ले लेते हैं हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPQ को हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो PAQ इसमें पड़ रहा है, ठीक है, और OPQ एक ट्राइंगल में पड़ रहा है। तो पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ, साथ में मैं एक ट्राइंगल ले रही हूँ, इन दोनों को रखते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो OPAQ में अगर मैं लूँ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इक्वल है किसके, 4 साइड जिसकी होती है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। यहीं पे ले लेते हैं एंगल O प्लस एंगल OPQ, लिख लेती हूँ उसको मैं, OPQ प्लस 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 PQO इक्वल है 180 डिग्री के। O को भी नेमिंग कर देते हैं POQ OPQ, ओके। सेम इसको भी नेमिंग कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा OPAQ, तो O को बीच में रखते हैं, POQ एंगल POQ प्लस POQ हमने लिख लिया है। अब P बीच में चाहिए तो OPA लिख लो, OPA प्लस A बीच में चाहिए तो PAQ। अब Q बीच में चाहिए तो AQO इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अब हमें ये पता है 90, ये पता है 90, और हमें इसमें कुछ नहीं पता, तो हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे POQ की वैल्यू हमें नहीं पता, OPA की पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल POQ नहीं पता, OPA 90 डिग्री है। क्या PAQ पता है, नहीं पता। क्या हमें AQO पता है, Q पता है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 180 हो जाएगा, तो एंगल POQ प्लस PAQ प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस POQ प्लस PAQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180। तो ये हो जाएगा एंगल POQ प्लस PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन 1 सेम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे ना, ये O है, OP और OQ एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये लिख लेंगे। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये साइड इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे OPQ इक्वल है OQP के, प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इफ़ टू साइड्स
of a triangle are equal, the opposite angle is also equal, ऐसे भी लिख लो इसको, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया कि OPQ और OQP एक दूसरे के क्या है, इक्वल, यानी कि ये Q के इक्वल है। तो ये हमने लिख लिया, इसकी रिक्वायरमेंट होगी अभी हमें क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, POQ प्लस OPQ प्लस POQ 180 डिग्री के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, OPQ चाहिए। OPQ कहाँ है, यहाँ पे OPQ ये रहा। साथ ही OPQ इक्वल है OQP के, ठीक है। हमें OPQ की रिक्वायरमेंट है, तो हमें OPQ को हटाना नहीं है, उसको वहीं पे रखना है। तो OQP ये इक्वल हो जाएगा किसके, OPQ के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राइंगल POQ प्लस OPQ प्लस OPQ, सॉरी ये है ना OQP उल्टा लिखा हुआ है पर है सेम ही, क्योंकि Q एंगल तो बीच में ही है। ये वाला एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे OPQ लिख लेती हूँ इसकी जगह, OPQ बराबर 180 डिग्री। OPQ क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्वेश्चन में OPQ है, मैं उसको हटा नहीं सकती हूँ। तो ये दोनों तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव कर लिए थे कि OPQ इक्वल है OQP के। तो OQP की जगह मैंने क्या लिख लिया, OPQ लिख लिया। मैं इसको OQP ही लिख लेती हूँ, OQP लिख लेती हूँ, ओके, ताकि ईजी लगे आपको। तो POQ प्लस OPQ प्लस OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। OPQ तो हमें चाहिए, वो भी ट्वाइस चाहिए। तो OQP को मैंने क्या लिख दिया, OPQ लिख दिया, OPQ। तो ये हो जाएगा एंगल POQ प्लस 2OPQ हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री के। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रही है। सेकंड इक्वेशन, अब फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। देखो ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर। जब दोनों ही 180 के बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल POQ प्लस PAQ इक्वल है, 180 की जगह ये लिख लेते हैं, एंगल POQ प्लस 2 एंगल OPQ के। क्या करेंगे, देखो POQ से POQ कैंसिल, बचेगा क्या, PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस OPQ। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन PAQ ट्वाइस OPQ के, तो ये प्रूफ हो चुका। तो क्या किया हमने एक लिया इसमें 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ठीक है, APOQ लिया, साथ ही ट्राइंगल ले लिया, क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल में था और एक इसमें पड़ रहा था। मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मुझे 90 गिवन था, जोड़ा, ऐड किया, तो हमारी एक इक्वेशन बनी। सेम ट्राइंगल में हमने क्या किया, OP इक्वल था OQ के, क्योंकि OP इक्वल था OQ के, क्योंकि ये रेडियाई है सेम सर्कल का, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो एंगल भी अपोजिट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी लगाई। तीनों साइड्स को, तीनों एंगल्स को जब हमने ऐड किया तो मुझे OPQ की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही मैंने ये देखा कि जो OPQ है वो इक्वल है OQP के, तो OQP की जगह मैंने लिख दिया OPQ। अगर मुझे OQP की रिक्वायरमेंट होती तो मैं वही लिखती, फिलहाल मुझे OPQ की रिक्वायरमेंट थी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया OPQ। तो ये ऐड होकर कितने हो गए, 2OPQ। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, साथ में हमारे पास बच दिया। तो ये है हमारा प्रूफ हो चुका है कि PAQ इक्वल है ट्वाइस OPQ के। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 होता है हमारा कंप्लीट।